Okay, so Door. okay. Okay, so I think there was a connectivity issue. Yes, and we're really sorry कि आपको बार-बार join करना पड़ता है. I'm sorry if some of you aren't gonna join, but please join. We beg you. Please. Okay, so I think there was a connectivity issue. Yeah. So, तुम क्या पाजी जब भी कोई अच्छी चीज होनी होती है ना, तब कुछ ना कुछ गलत होता है. Yeah. Can you guys hear me? Yes, we can hear you now. Okay, Thank God. because everybody else could hear me and they were saying that they can hear me, but I guess you guys couldn't hear me. Yeah, there was some connectivity issue maybe. Okay, it's okay. Let's just start again. बताइए. Okay, so let's pick. Where were we? So, you were good at studies, but you weren't naughty. Okay. Yeah. I wasn't really naughty, but I was not a padhaku kid. Yeah, so जो शरारती बच्चे हैं, उनका भी कोई चांस है डॉक्टर बनने का. वैसे तो आपके हाँ, शरारती बच्चे तो है. हमारी क्लास में बहुत शरारती बच्चे थे जो डॉक्टर्स बने हैं, और उनसे भी ज्यादा अच्छे वो बच्चे रह के डॉक्टर नहीं बने जो शरारती भी थे. सो दे एंजॉयड एंड दे आल्सो डिडंट बिकम डॉक्टर्स एंड दे वेंट टू सो मेनी अदर गुड फील्ड्स एंड नाउ दे आर डूइंग वे बेटर देन डॉक्टर्स. सो आई थिंक अब वो टाइम नहीं रहा कि जब सिर्फ डॉक्टर्स ही दे आर thought to be the most prestigious members of the society. अब तो बहुत सारे लोग हैं who are doing so good, and now I think people have started to realize that every field has its own benefits, and I kind of like that. Yeah, because I don't think that being a doctor is a very easy job. Yeah, it's very difficult. Yeah, it's not, especially if you strive to be good at. I think no job is really that easy or that difficult if you want to be good at it. Because if you want to be good at it, then you will definitely work hard towards it. So it won't really be that tough for you. And also because you will want to be good at it, so you will be working hard. So yes, it will be a little difficult because of all the work that you'll have to do. But in the end, I think if you like what you're doing, then it's worth it. Yeah. वैसे तुम क्या बात ही मेरा कोई याद नहीं था डॉक्टर बनने का. मैं सिंगर बनूंगी बड़े होके. बहुत अच्छी बात है. सिंगर तो आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर व्हेन आई वाज अ किड. लेकिन मेरे तब जब मैं बच्ची थी तो वो बहुत पुरानी बात है. तो तब इतना ट्रेंड नहीं था सिंगर बनने का, बिकॉज नोबडी पेरेंट्स डिडंट यूज्ड टू थिंक कि भाई इट्स समथिंग रिस्पॉन्सिबल टू डू. दे यूज्ड टू थिंक कि अच्छा डॉक्टर बनने के बाद सिंगर बन जाओ या कुछ भी कर लो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन डॉक्टर तो पहले बनना ही बनना है. अब वो इशू नहीं है. सो या बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट, गो फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू. Yeah, but now that you were a doctor, so how did it click your mind कि आपने influencer बनना है? You have wanted to start social media because इस तरह का ट्रेंड नहीं था. तो जब आपने इन्फ्लुएंसिंग शुरू की थी तब भी कोई इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन आप देखो कोई ना कोई ब्लॉगर है, कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कर रहा है. पहले कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था. तो आपने जब शुरू किया, how did you get the idea कि आपने ये करना है and you wanted to continue this? I really didn't know what an influencer was when I started. And I didn't really think of being an influencer. I always wanted to do something in performing arts, और मुझे हीरोइन बनने का बहुत शौक था. तो इसलिए मैंने तो इसलिए किया था कि ऐसे या somebody is going to notice me, जैसे कहती है ना, मुझे कुछ करते ऐसे. मैं जा रही थी बाजार दही लेने और रास्ते में मुझे सैयद नूर ने देख लिया और उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म मेहंदी वाले पाँव में कास्ट कर लिया. तो ऐसे मेरे ख्वाब थे. लेकिन वो तो ना हुआ. वो मैंने शादी कर ली और फिर मेरे बेबीज हो गए और मैं बहुत बिजी हो गई. तो फिर मैंने इवेंचुअली सोचा कि यार आई नीड टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, बिकॉज दैट्स माय पैशन एंड विदाउट डूइंग इट आई वोंट रियली बी हैप्पी एवर. तो फिर मैंने कहा कि बस मैंने शुरू करना है. सो किसी ने मुझे वो नोटिस तो ना किया. नोबडी डिस्कवर्ड मी. सो आई हैड टू रीडिस्कवर माई सेल्फ and show it to people so that they will probably look at me, like my work, and then cast me. That never happened either, but now I'm fine with whatever I'm doing. I think rather than being casted in somebody else's work, I would want to do my own work, and that's what I'm doing. So bas aise hi shuru hua. So I think कि be your own boss. It's fine what you want to achieve, and I think Yeah. when you started,
So maybe you weren't that noticed, but now you're the Tamkinit Mansoor, and Yeah. probably everybody knows you. तमकीन पाती आपके टैटूज हैं हाथ पे, तो आपको कितना कन्विंस करना पड़ा था अपने पेरेंट्स को, और आप अपनी बेटियों को टैटू करेंगी? Well, I didn't have to convince my parents because when I got my tattoos, I was already an adult legally and otherwise too. So it was my own decision. Or मेरे मतलब I don't have to really ask for permission from my parents now. क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ. So it was my own decision. I was on a vacation and I decided that I wanted to get tattoos. I was actually in Beirut or in Lebanon, और वहाँ पे बहुत ट्रेंड है टैटूज का. So I always wanted to get tattoos. और जब मैंने वहाँ पे देखा, I could see different tattoo parlors and I was really, tempted. तो मैंने कहा बस अब तो मैं बनवा के रहूंगी. So the first tattoos I got were these. It's M and S for my kids, Malhar and Sophie. जो दोनों मेरी बेटियां हैं. So I got these and then I just couldn't stop. And even now I'm planning to get more tattoos, but I've not told anyone yet. Like, not my family. So I think I'll just surprise them. So I'll get like 3 more. Yeah, of course. If they are adult, when they are adult, and they have thought it through कि हाँ भाई, because it's a lifetime commitment. आप remove भी करवा सकते हैं, but कोई भी tattoo इस नीयत से नहीं करवाता कि मैं कल को remove करूंगा. So if they will ask me, then I will tell them कि भाई जरा अच्छे से सोच लो कि if you really want to do it, then go for it. And if they don't ask me, like I didn't ask my parents, so I don't mind either because it's their body. They have full autonomy on it. लेकिन they have to be, legally adult पहले उसके लिए. Yeah. ठीक है. आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं और एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस. तो आपकी एक इच्छा वाली वीडियो थी, उसके अंदर एक स्टोरी बैकग्राउंड है उसका कि आप जितने भी वो वीडियोस बनाती है, देयर सो रिलेटेबल. जितने भी आप कैरेक्टर्स करती हैं, देयर सो रिलेटेबल कि एक दफा हमारी मम्मा ने एक वो आपकी इच्छा वाली वीडियो देख के हमने स्टोरी सुनाई थी. या वो हमारी नाना के साथ बर्बाद हुई थी. तो रैंडम शॉपकीपर सेड के अरे फंसी गई आपके पीछे नदी. yeah. So it was very relatable. So do you get the inspiration from real life or is it like your own imagination? नहीं, none of us, like most of it, around 95% is what I observe and what I've seen happening around. और कोई एक दो डायलॉग होते हैं जो मैं खुद से बनाती हूँ, वरना मोस्टली तो जो डायलॉग्स होते हैं वो भी मैंने मतलब I don't have to do much. I just copy them word to word, whatever I hear, and surprisingly people like it. आप अभी शॉप पे गई हैं तो आप you have experienced something like that. तो आप मैं घर जाके इसकी वीडियो बनाऊंगी. ये जैसे जितने भी मैंने इसमें डायलॉग्स लिखे थे वो तो मतलब बोले थे वो तकरीबन सब मेरे साथ हुआ. When especially if you'll get to go to, if you guys are living in Lahore, then definitely go to Liberty Market. And ये सब आपको वहां पे ना पीछे जो दुपट्टा गली है वहां पे जाना और ये सब आपको ऐसे ही सुनाई देगा जैसे वीडियो में था. And that is why I absolutely love Liberty Market. We are in Islamabad actually. So we're Islamabad. इस्लामाबाद और लाहौर के कॉम्बिनेशन में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि when Lahori girls go to Islamabad for shopping, and that too is like my own experience कि जब मैंने because I did my medical studies from Islamabad, तो जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो it was like a complete shock for me. जब मैं बाजार गई and तो दुकानदार were like they didn't give a damn कि भाई मुझे कुछ चाहिए या क्या. मैं उन्हें कहूँ मुझे ये वाला दिखाएं, मुझे वो वाला दिखाएं, तो वो कहें ये सामने ही तो पड़ा देख लो. And I was like what? How dare you? Okay, लाहौर में तो दुकानदार से खोल के अपने इर्द गिर्द लपेट के यूं तो सर पे लेके दिखा देंगे बाजी देखिए ये बाजी ये कलर आप पे बड़ा सूट करेगा. और वहां पे तो हर बंदा यूं था कि ये पड़े हैं सामने देख लें. मैंने कहा इसमें और कौन कौन से रंग हैं ये जो सामने लगे हुए हैं. तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है. वहां मैंने डिसाइड कर लिया. मैंने कहा नो, इस्लामाबाद एंड पिंडी इज नॉट फॉर मी. मैं लाहौर से ही शॉपिंग करूंगी भाई. लाहौर में शॉपिंग का मजा है. सॉरी इस्लामाबाद.
It's okay. How long did it take before people started knowing you? What was you like? जो आपने सब वीडियो थी, जो स्पेसिफिक वीडियो थी जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो कितने माइलस्टोन थे? पहली जो वीडियो थी वो डॉक्टर पेशेंट वाली थी जिसपे मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और वो वायरल हो गई एंड आई डिडंट रियली नो। मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह आए मेरे फ्रेंड्स के कि तुम्हारी तो वीडियो बड़ी मतलब मैंने कहा ये तो अभी मैंने मतलब हफ्ता पहले शायद रिलीज की थी तो अब ये क्यों मुझे कह रहे हैं कि ये वीडियो बड़ी पॉपुलर हो गई है। और फिर कुछ एक दो ने मुझे लिंक भेजा टू आस्क मी इफ दिस इज एक्चुअली मी एंड देन आई रियलाइज कि ओ ये तो वायरल हो गई है। और लेकिन वो मेरे पेज से वायरल नहीं हुई थी वो और मतलब जो लोग थे उन्होंने अपने पेजेस पे अपलोड करके तो yeah, that was the first video which went viral. Yeah. So I think that that video must have helped you become what you are right now. So do you have any for us? Like we're trying to be famous. We're struggling. Yeah, we're struggling as bloggers. So any tips? Tips, I really don't know because I still think that I'm struggling because I don't have that many followers. I look at other people and they have like millions of followers and so many endorsements, but that's okay. That's all right. You know, you need to realize what are your strengths and what do you basically want to do and then keep doing it. सिर्फ ये देख के कि अच्छा somebody else has this many followers या वो लोग ये कर रहे हैं तो we should also do this. Don't do that. Do your own thing. Like do whatever you feel like doing. Do whatever you're good at. वो करो. ये वो नहीं जो सब लोग कर रहे हैं. Because if I'll start to do what some other blogger is doing, like if I'll start to do makeup tutorials, now I'm not really good at makeup tutorials, so definitely nobody is going to like it because that's not my forte. People are going to look, watch my stuff for what I do good. So इसी तरह आपको you have to find out like what is your specialty. What sets you apart from other people? I think you guys are like a perfect duo. I see my own kids in you, mashallah, because I also have two daughters. One is 5, the other is 9. So, it's a very cute combination and we don't get to see such, mashallah, well-spoken and such confident children these days around. So I think that is your specialty. Just play along and just be yourselves. Like, don't get too influenced by other people. Just keep doing your own thing. And it's a steady journey, but you have to have faith that it's uphill. You're going up. So just be happy, be focused, and also just, concentrate on your studies as well. सिर्फ यही नहीं करते रहे. Very little in age and even in volume. So, yeah. That's good if in volume, because if you'll grow in volume like I have, then you will constantly have to struggle to, get your volume reduced. So this is good volume. Yeah, I think by working hard, we're gonna do better, and perhaps we're also gonna gain followers. Yeah. You guys are always doing amazing. I mean, I couldn't interview somebody this confidently, and I'm amazed, and I'm very pleasantly surprised. Thank you. So I'm already endorsing you guys. Like whoever is watching, please follow Eminem, and I follow them, and I'll definitely now that they are online, I think I'll also let my kids be online too, and probably they can do a collaboration together. So Yeah. Okay. You wear many hats. लेकिन आपका favorite role कौन सा है? As such, favorite role, I don't know, but I like to do the roles जिसमें, जिसमें I have to go against my own ideas because I like to be in other people's shoes and see how they are thinking and why they're saying what they're saying. So yeah, जब मैं वो roles करती हूँ जिसमें जो मेरे अपने beliefs हैं उनके against कोई बोल रहा है तो फिर मुझे ज्यादा मजा आता है because then I'm portraying somebody who is completely opposite to me and I like doing that. Do you love one specific role of yours, which is like your favorite and you just love to play? Mom, doctor, or blogger? I think I like to do roles where I can speak
freely speak, my mind out. And those are mostly done by, Dadi or somebody, some Punjabi woman character, because then I feel like I'm completely in my own character. But then also I like to do the ones where I have to completely be the opposite of that. So koi aisa ek nahi hai. I can tell you a few videos of mine which I really like, but I can't really tell about characters. I think I did a video. I don't think if it's appropriate to mention it on your program or not, but I'll still go otherwise because I'm not really appropriate all the time either. So most of the time. So it was the side chuche. I really love that video of mine. And although it didn't go as viral and hit as I expected it to go, because when I made it, I thought, oh wow, मैंने बहुत मजे की कोई चीज बनाई है. But I absolutely enjoyed making it. And also एक वीडियो मैंने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में बनाई थी. वो मुझे बहुत पसंद है personally. I love that video. You know, Maveen loves Punjabi a lot. Yeah, there's one thing common enough. Yeah. Punjabi. Yeah. चलो पंजाबी से गल करिए. Yeah, sure. जरूर, क्यों नहीं? You can start just chit chat and then. Yeah, I think we need to get over this colonial hangover जो है ना हमारा, and definitely should talk in Punjabi because Punjabi साडी मादरी ज़बान है. ताड़े बारे च मैंने नहीं पता, पर मेरी ते मादरी ज़बान है वे पंजाबी. So why not? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਕਿਡਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਸਕੂਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲਣ 'ਚ. ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਓਵਰ ਇਟ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ. ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਣਗੇ. but I think you should be proud of your language, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ. तो तमकिन बाजी, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है और आपकी और हमारे में कॉमन है कि हम दोनों भी दो बहनें हैं और आपकी भी दो बेटियां हैं. तो आपको क्या लगता है हमें गर्ल चिल्ड्रन को कैसे इंकरेज करना चाहिए, कैसे उन्हें एम्पावर करना चाहिए उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंस को? आई थिंक इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उनको ये बताना चाहिए कि जिंदगी में वो कभी भी किसी पे उनको डिपेंडेंट नहीं होना. मतलब एक तो इमोशनल डिपेंडेंस हम सबकी एक दूसरे पे है, विच इज गुड, जो होनी भी चाहिए. बट यू नो दे शुड नॉट वेट फॉर समबडी एल्स लाइक अ प्रिंस चार्मिंग टू कम एंड सेव देम एंड देन गिव देम ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. आई थिंक लड़कों को भी लड़कियों को भी दोनों को ये सिखाना चाहिए कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट देयर ओन हैप्पीनेस. And I think that is one of the most important lessons that we need to learn. That I think especially girls of women of my age group, of my generation, they learned it a little later. I wish that I had learned it sooner. My life would have been a lot better and different if I had learned it sooner, but I'm glad that eventually I did learn it still, and I'm trying to endorse it into my kids and try to teach them कि भाई जो भी पढ़ना है पढ़ो, जो भी करना है करो, लाइफ में जिस भी डायरेक्शन में जाना है जाओ, but make sure that you're independent, make sure that you're always respectful, make sure that you know how to create your own happiness. And also सबसे बड़ी जो quality which I want to inculcate in my kids is tolerance and kindness. I want them to be kind towards everyone, even if with somebody that they don't like, because you know we see it all day, every day. अब आप लोग भी bloggers हो, influencers हो, अब अभी तो आप लोग छोटे हो, so I hope and I wish and I pray कि trolls
जो है वो बच्चों को तो कम से कम ट्रोल नहीं करेंगे, बट I see it every day कि people are really cruel to each other without any reason. And that's what I want to teach my kids, that do like not to be cruel at all. And be kind, but also be strong. मतलब ये नहीं कि कोई आपके ऊपर से गुजर जाए और आप गुजरने दो. You should also be strong enough to stop them when they try to do it, but also be kind in do whatever you do. Like stop them, but kindly stop them. That is the only way you can influence people to be better. गुस्से से किसी पे गुस्सा करके किसी को गाली देके आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. You can only influence them by your own example or by being kind. I think also we should teach the girls children from their childhood that boys or girls can differentiate नहीं करना चाहिए, because girls are equally as good and there is a lot of things that girls can do. Yeah, power. Exactly. I mean, now that we see, actually, I think for ये होता है कि जब आप किसी को बहुत कम मौका दो आगे बढ़ने का, तो वो कई दफा ज्यादा हार्ड वर्क करता है. लाइक पहले लड़कियों का, मतलब जब मेरे पेरेंट्स पढ़ रहे थे तो लड़कियों का कोटा होता था मेडिकल कॉलेज में कि इतनी % लड़कियां होंगी, बाकी सब सीट्स बॉयज की ही होती थी. तो नो मैटर हाउ हार्ड दे यूज्ड टू वर्क, स्टिल स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स है जिसपे वो आ सकती थी. अब जब से ओपन मैरिट हुआ है तो इट्स लाइक 80 to 90% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं. सो आई थिंक अगर आप किसी को कम मौके दो तो वो कई दफा ज्यादा मेहनत करता है. सो हमने हर फील्ड में देख लिया है कि लड़कियां लड़के सब बराबर हैं. लड़कियां कई जगह लड़कों से ज्यादा आगे जा रही हैं कुछ फील्ड्स में, इवन जो फिजिकल फील्ड्स हैं चाहे स्पोर्ट्स हैं उनमें भी. सो आई थिंक लाइक देखो, डिफरेंसेस तो बायोलॉजिकली हैं जिनको हमें मानना भी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए. लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है. लाइक वी आर डिफरेंट बट इक्वल. Yeah, we're all at the equal level and we shouldn't differentiate Yeah. between gender. Yeah. Definitely not. We हमें पता है कि you are very fond of food, but we would love if you sing something for us, because we also know you love If I food. go, Yeah. if I You can would sing for you guys, Yeah. then बहुत शम्मो आएगी. What do you want me to sing? मैं भी गाऊंगी. Otherwise तो अब मैं इंटरव्यू से पहले कहती हूँ कि आपने मेरे से फरमाइशें नहीं करनी कि मुझे प्यारी सी मानो बिल्ली बन के दिखाओ या ये कैरेक्टर करके दिखाओ. But it's you too, so I'll definitely do it because I am absolutely, loving this interview. So you tell me what you want me to sing and I'll definitely sing it. Anything, any song you love. Any song that I love. अब मुझे तो बहुत पुराने गाने भी पसंद है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बहुत पुरानी हूँ. तो अब मैं कोई नया गाना सोचूं जो मुझे पसंद है. अच्छी लगती है मुझे. कौन सा गाना अच्छा लगता है मुझे, वो बताओ. लग जा गले. कौन सा? लग जा गले. ओ, ये तो मेरा भी बहुत पसंद है. चलो फिर हम दोनों गाते हैं, ठीक है? चलो. हाँ, या लेट्स जस्ट स्टार्ट. 1 2 3. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो. लग जा गले से You sing awesome. Thank you. So, I think that this was a very interesting session. Yeah, and I had a lot of fun with Same you. And here, I loved it. Yeah. Sure. Definitely we should do it again. And probably I'll have my kids around too so that I'll introduce them to you guys. Yeah, okay, sure. We can do that with them too. Yeah, sure. We should have a family get together someday. Insta family get together. Mom and I should bring my kids. So, Kiran Baji, thank you so much for making time for us, and it was an honor. We loved it so much. It was very exciting for us,
and also that we're really looking forward to doing it again. But we really loved it. This was very interesting, and thank you so much. Thank you so much for having me. I absolutely loved it. And then again, whoever is watching, please do follow these beautiful girls. And I'll definitely be doing another live session with them again soon, inshallah. Yeah, Oh, sure. and you should meet us up if you could like come to Islamabad anytime. We would love to meet you. Yeah. Inshallah, inshallah. So if I'll come to Islamabad, I'll let you guys know. And special thanks to Tawseeq uncle. Yeah, because Yeah, because he has been there all along and I could read his messages. Yeah, especially to Tosi. Yeah, we love you, Tawseeq uncle. And we love you, Pumpkin. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Pumpkin.